आदावर्ज है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खौफनाक साए में रुखसत हुआ बरकतों और रहमतों का मुकद्दस महीना रमजान। नजर आया ईद का चांद, घरों में ही मनाई जाएगी ईद। खौफनाक वबा के खिलाफ सख्त जद्दोजहद में इंसानी अज़्म व हौसला हुआ हावी। कोरोना के शिकंजे से आजाद हुए 703 मरीज। और बीजेपी लीडरों के सर चढ़कर बोल रहा है इख्तिदार का नशा। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के बेटों ने अपनी ही पार्टी के वर्कर के घर में घुसकर कर दी जबरदस्त पिटाई। नाज़रीन इकराम, आदावर्ज है। आज खबरों की शुरुआत करते हैं रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस व बाबरकत महीने की विदाई और ईद उल फित्र के चांद की मुबारकबाद के साथ। सबसे पहले नाज़रीन की खिदमत में औरंगाबाद डिजिटल नेटवर्क और एडीएन न्यूज़ के तमाम डायरेक्टर और स्टाफ की तरफ से ईद उल फित्र की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। इस दरख्वास्त के साथ कि गुज़िश्ता 2 महीने से ज़्यादा अरसे से पूरी दुनिया खौफनाक वबा कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है। ये वबा अजीब व गरीब है जिसने इंसानों के दरमियान दूरियां पैदा कर दी, सारी दुनिया में नक़्ल व हरकत पर रोक लगा दी, ज़िंदगी पर जमूद तारी हो गया। इस खौफनाक वबा से आज इंसान एक दूसरे से दूर रहने पर मजबूर है। इन ख़तरनाक हालात के चलते रमज़ानुल मुबारक का महीना भी गुजर गया। अब कल ईद उल फित्र है। ईद में सबसे बड़ा मौका नमाज ईद होता है, जिसका मकसद साल में एक मरतबा सारे शहर के लोग ईदगाह में जमा हो, बारगाह खुदाबंदी में सजदा शुक्र बजा लाएं, साथ ही एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश करें। लेकिन इस बार कोरोना वायरस के खौफनाक साए में मनाई जा रही ईद में नमाज ईद घरों पर ही अदा की जाएगी और सोशल डिस्टेंस की एहतियात की वजह से एक दूसरे को गले लगाकर मिलने का मौका भी नहीं है। गले हम मिले ना मिले, लेकिन दिल मिलाकर रखिए। घरों में ईद की नमाज के बाद ख़ास तौर से बारगाह इलाही में गिड़गिड़ा कर दुआ करें कि अल्लाह इस खौफनाक वबा और इस भयानक असरात से हम सब की, हमारे ख़ानदान, मोहल्ले, शहर, ज़िला, रियासत और पूरे मुल्क व साथ ही साथ पूरे दुनिया की हिफाजत फरमाएँ। वबा से मुतासिर मरीज़ों को सेहत नसीब फरमाएँ। कोरोना कर्फ्यू की वजह से इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहे गरीब तबके की भरपूर मदद फरमाएँ। नाज़रीन इकराम, हमारी एक बार फिर आप तमाम से दरख्वास्त है कि ईद की खुशियों में ज़रूरतमंदों को ज़रूर याद रखें, इंतज़ामिया की हिदायत और एहतियाती तदाबीर पर पूरा अमल करें और घरों में ही नमाज ईद अदा करें और सोशल डिस्टेंस की पूरी पाबंदी करें। आइए अब नज़र डालते हैं शहर में दिन भर के हालात पर। मोहल्लिक वबा के ख़िलाफ़ शहर में जारी जंग में अब इंसानी अज़्म हौसले को गलबा मिलता नज़र आ रहा है। आज मिनी घाटी और कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर से 51 मरीज़ों को डिस्चार्ज किया गया, जो इस वबा के खौफनाक शिकंजे में जकड़े हुए थे। कोरोना से बचाए गए मरीज़ों की तादाद अब 703 हो चुकी है, जबकि अब अस्पतालों में इस वबा से मुतासिर 525 मरीज़ ज़ेर इलाज हैं। आज शहर व ज़िले में 28 नए मरीज़ों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरह जुमला मरीज़ों की तादाद अब बढ़कर 1276 हो चुकी है। उनमें 48 अफराद की इस वबा से पहले ही मौत हो चुकी है। औरंगाबाद शहर व जिला में मोहल्लिक वबा कोरोना के खिलाफ जबरदस्त जंग में पूरी हिम्मत के साथ डटे हुए इंसानी अज़्म व हौसले को अब गलबा मिलता नजर आ रहा है। आज मिनी घाटी से 27 और खलियारक कोविड सेंटर से 24 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया, जो इस खौफनाक वबा के शिकंजे में जकड़े हुए थे। 2 महीने की मुसलसल जद्दोजहद के दौरान आज ऐसा पहली बार हुआ है कि कोरोना की मरीजों की निस्फ से ज़्यादा तादाद को इस वबा से बचाने में कामयाबी मिली है। आज शहर में कोरोना के 28 मरीज मिले। इस तरह जुमला मरीजों की तादाद 1278 हो गई।
जबकि आज ही 51 मरीजों को अस्पताल से रुखसत किया गया और ये तादाद बढ़कर अब 703 हो चुकी है, जबकि वबा से मरने वालों की तादाद 48 बताई जाती है। अब मिनी घाटी अस्पताल और कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर्स में कोरोना के 525 मरीज जेरे इलाज हैं, जिनमें बेशतर की हालत बेहतर बताई जाती है। 6 साल पहले मुल्क के इख्तिदार पर काबिज होने के बाद बीजेपी के गली के लीडरों पर भी इख्तिदार का नशा चढ़ गया है। ये समझते हैं कि सियासत, हुकूमत और इख्तिदार अब सिर्फ उन्हीं का हक़ है। किसी दूसरी पार्टी के लीडर तो दूर की बात, उनकी अपनी पार्टी का भी कोई लीडर या वर्कर उनके रास्ते में रुकावट बने तो ये उसके खिलाफ हर हद तक जाने को तैयार नज़र आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या शनिचर की रात को पेश आया, जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के बेटों ने अपनी ही पार्टी के वर्कर के घर में घुसकर सिर्फ इसलिए उसकी पिटाई कर दी कि उसने वार्ड में सैनिटाइजिंग करने का जुर्म किया था। और इस वार्ड से इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद भागवत कराड़ के बेटों का यह गुमान है कि वार्ड में काम करने का हक सिर्फ उन्हीं को हासिल है। कोरोना वबा पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाकर भारतीय जनता पार्टी ने रियासती हुकूमत के खिलाफ महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन किया था, लेकिन खुद बीजेपी में गली की सियासत को लेकर झगड़े, मारपीट और गुंडागर्दी शुरू हो गई है। शनिचर की रात कोटला कॉलोनी समता नगर वार्ड में बीजेपी के वर्करों ने अपनी ही पार्टी के एक वर्कर के घर में घुसकर महज इसलिए बुरी तरह से पीटा कि उसने वार्ड में कोरोना वबा से हिफाजत के लिए सैनिटाइजिंग करने की जसारत की थी। खुले आम घर में घुसकर मारपीट करने वाले ये लोग बीजेपी के कोई आम वर्कर नहीं थे, बल्कि हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट बने बीजेपी के कद्दावर सीनियर लीडर डॉक्टर भागवत कराड़ के 2 बेटे भी इस हमले में शामिल थे और ये हमला इन्हीं की ईमा पर हुआ था। कोटला कॉलोनी समता नगर में गुज़िश्ता रोज कोरोना का एक मरीज पाया गया। इसी वार्ड में रहने वाले बीजेपी के वर्कर कुणाल मराठे ने पूरे वार्ड में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव करवाया ताकि यहाँ के लोग इस वबा से महफूज रहें, लेकिन डॉक्टर भागवत कराड़ के लड़के हर्षवर्धन कराड़ और वरुण कराड़ कुणाल मराठे के इस काम पर आग बगोला हो गए और रात 10:30 बजे के करीब अपने साथ 4 या 5 वर्कर्स को लेकर उन्होंने कुणाल मराठे के घर पर हमला कर दिया। यहाँ कुणाल मराठे की जबरदस्त पिटाई की गई। इसकी मां को भी नहीं बख्शा। इस सारे वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। कुणाल मराठे ने हमले की शिकायत क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में दर्ज की। कुणाल मराठे ने कहा कि कोटला कॉलोनी वार्ड से डॉक्टर भागवत कराड़ का बेटा कारपोरेशन इलेक्शन लड़ना चाहता है। इस पर हमला महज इसी वजह से हुआ कि इसने वार्ड में सैनिटाइजिंग करवाई और भागवत कराड़ के लड़के ये समझते हैं कि वार्ड में कोई भी काम करने का हक सिर्फ उन्हें ही है, दूसरा कोई काम करे चाहे वो पार्टी का ही क्यों ना हो तो ये इसे गंदी सियासत करार देते हैं। इस दरमियान भागवत कराड़ ने इस मामले को महज बच्चों की लड़ाई करार देते हुए कहा कि पुलिस इस मामले में तहकीकात कर रही है, जल्द ये मामला हल हो जाएगा। खाना खाने को बैठने के बाद हमारे घर की बेल बजी, माताजी दरवाजा खोलने के लिए गए, तब वहां पर माननीय सांसद डॉक्टर भागवत कराड़ साहब के पुत्र हर्षवर्धन कराड़ और वरुण कराड़ और उनके कुछ कार्यकर्ता वहां पर आए थे। उन्होंने हमारे यहाँ पर राजकारण करना नहीं, हम हमारा राजकारण देखेंगे ऐसी बोलते हुए मुझे काफी बेधर्मी से उन्होंने मारा। उसके बाद माता पिता को धक्का मुक्की की। अब वक्त तो चला है एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी है, देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। नमस्कार, एडीएन दर्शकांना नम्र निवेदन आहे की सरकारने केलेल्या लॉकडाऊनची काटेकोर अंमलबजावणी करा। मित्रांनो, बंधू भगिनींनो, कोरोना हा जीवघेणा विषाणू आहे। जगातल्या अनेक प्रगत देशांनी कोरोनापुढे हात टेकले आहेत, तेव्हा मस्करी नको, घरातच बसा। जोपर्यंत कोरोनाचा धोका टळत नाही तोपर्यंत घरीच बसा। कोरोनाचा विषाणू हा संपर्कातून म्हणजेच स्पर्श झाल्यावरच पसरतो, त्यामुळेच सरकार म्हणते सोशल डिस्टन्सिंग बाळगा, एकमेकापासून किमान 3-4 फुटाचे अंतर ठेवा। जीवनावश्यक वस्तूची खरेदी करण्यासाठी बाहेर जाणार असाल तर तोंडाला मास्क लावा। महत्त्वाचे म्हणजे बाहेरून आल्यावर आपले हात साबणाने स्वच्छ धुवा। साबण लावून अर्धा मिनिटभर हातावर हात रगडा, मग चांगले धुवून काढा। चेहऱ्याला वारंवार हात लावू नका, नाक, तोंड, डोळ्यांना हात लावू नका। मास्कचा वापर झाल्यावर त्याची विल्हेवाट लावा। सर्वात चांगला उपाय मास्क जाळून टाकणे हा आहे। शिंक किंवा खोकला आल्यास तोंडावर हात ठेवून
किंवा चेहरा झाकून शिंका. आपल्याला ताप सर्दी असेल तर दुसऱ्या कोणाच्याही जवळ जाऊ नका. त्याचबरोबर आजारी अथवा कोरोना बाधित व्यक्तीच्या अजिबात जवळ जाऊ नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय स्वतःच कुठल्याही गोळ्या औषध घेऊ नका. कोरडा खोकला, ताप, श्वास घेण्यास त्रास यासारखी लक्षणे आढळून आल्यास त्वरित शासकीय रुग्णालये, मनपाची आरोग्य केंद्रे किंवा नजीकच्या डॉक्टरकडे जा. त्यांचा सल्ला घ्या आणि त्यांनी सांगितलेल्या सर्व सूचनांचे पालन करा. मित्रांनो, ईडीएन दर्शकांनो, पुन्हा एकदा कळकळीची विनंती करतो, कोरोनाला हरवायचे असेल तर घरात बसूनच त्याच्यावर मात करता येईल. जर त्याला एक जण जरी चुकून भेटला तर तो त्याच्या मार्फत इतरांपर्यंत नक्कीच जाईल आणि या एकामुळेच आम्ही कोरोना विरुद्धचे युद्ध हरू शकतो. म्हणून तो एक मी नव्हेच हे आपल्या मनाशी पक्क करा आणि आपल्यासाठी रणांगणावर लढणाऱ्या डॉक्टर्स, पोलीस, नर्स, वार्ड बॉय, मनपाच्या आरोग्य विभागाचे कर्मचारी, सफाई काम करणारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आणि त्याचबरोबर इतर सर्व जे आमच्यासाठी लढत आहेत त्यांच्यासाठी कृतज्ञतेचे 2 शब्द आभार व्यक्त करणारे मनात आणा, हीच विनंती. नमस्कार. गुस्से में किले अरख के कोविड केयर सेंटर से आज कोरोना के 24 मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया। इन मरीजों में जवान मर्द व ख़वातीन और कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। खौफनाक वबा से छुटकारा पाने वाले इन मरीजों में खुशी के साथ साथ ये खौफ भी था कि अब समाज में उनके साथ क्या सलूक होगा। इंसानों को एक दूसरे से दूर करने वाली इस वबा से मुतासर होने वालों को समाज कैसे कबूल करेगा। इस दर्दनाक और खौफनाक अंदेशे के साथ घर जाने वाले मरीजों ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बातचीत में अपने तासुरात का इजहार किया। किला अर्क में वाक़ सरकारी हॉस्टल में कायम कॉरपोरेशन के कोविड केयर सेंटर में ज़ेरे इलाज कोरोना के 24 मरीजों को आज डिस्चार्ज कर दिया गया। इस सेंटर से अब तक जुमला 210 मरीजों को कामयाब इलाज के बाद घरों को रवाना किया गया है। एडीएन उर्दू न्यूज़ ने आज यहाँ इन मरीजों से मुलाकात की। इनमें नौजवान, मर्द व ख़वातीन और छोटे बच्चे भी शामिल हैं। इनके चेहरों पर खौफनाक वबा से छुटकारे और घरों को जाने की खुशी तो नज़र आई, लेकिन साथ ही इन पर यह खौफ भी तारी था कि घर जाने के बाद क्या होगा। पड़ोस और मोहल्ले वाले उन्हें किस नज़र से देखेंगे। ये वबा इतनी खौफनाक है कि दूर बैठे किसी शख्स को हल्की सी खांसी भी आ जाए तो दूसरे लोग इससे दूर भागने लगते हैं, उसे शक की नज़र से देखते हैं कि कहीं ये कोरोना का मरीज़ तो नहीं। इन हालात में जब सबको ये पता हो कि ये कोरोना का मरीज़ था, ऐसे अफराद के साथ समाज में क्या सलूक होगा, ये डर आज रुखसत होने वाले मरीजों में साफ तौर पर नजर आया। कुछ मरीजों ने बताया कि इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें कोविड सेंटर में रखा गया। 11वें दिन उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। इन 10 दिनों में वो पूरी तरह सेहतमंद रहे। उन्हें कभी ये महसूस नहीं हुआ कि वो इस वबा के शिकार हैं और न उन्हें कोई हल्की सी तकलीफ हुई। सेंटर की नोडल ऑफिसर डॉक्टर वैशाली ने एडीएन उर्दू न्यूज़ को बताया कि ये बड़ी खुशी की बात है कि आज यहाँ से 24 मरीज इस वबा से छुटकारा पाकर अपने घर जा रहे हैं। सेंटर में डॉक्टर्स और स्टाफ ने इनकी पूरी देखभाल की। इनका इलाज कामयाब रहा। घाटी अस्पताल और मिनी घाटी के बाद किला अरक का कोविड सेंटर सबसे बड़ा सेंटर है जहाँ सबसे ज़्यादा मरीज रखे जाते हैं। यहाँ ऐसे मरीजों को रखा जा रहा है जिनकी रिपोर्ट तो पॉजिटिव आती है, लेकिन इस वबा की कोई अलामत इनमें नज़र नहीं आती। थोड़ा ऐसा
ऐसा वातावरण ऐसा बना दे रहे कि सामने वाला थोड़ा कंफ्यूज हो जाना, डर जाना, क्या होगा अभी घर पे आगे जाके क्या होगा वो सोच के। मगर इतना डरने ऐसा और सोचने ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें, नॉर्मल है सब वो। आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आपको कुछ ऐसे बॉडी में ऐसे कुछ तकलीफ, बुखार या खांसी में या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे को घर से भी आए थे तो बेहतर थे, एकदम स्वस्थ थे। यहाँ से जा रहे अभी भी तो स्वस्थ है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। लोग हैं आपकी फैमिली के? हमारे फैमिली के 7 लोग हैं पूरे। उनको घाटी में रखे, उनके बाजू में ही पॉजिटिव पेशेंट था, उनके वजह से उनको हो गया तो उनको रख दिए पॉजिटिव बोल के। तो हमको सबको फिर टेस्ट करने लगा है। टेस्ट करने लगाने के बाद हमको दूसरे दिन कॉल आया कि आप पॉजिटिव है सब घर के मेंबर और आपको लेने गाड़ी आ रही है। फिर आप जब से 10 दिन से यहाँ थे? हाँ। अभी आपका दूसरा रिपोर्ट कब आया नेगेटिव? हमको बताया नहीं, लेकिन कल बताया कि आपको कल डिस्चार्ज होने वाला है। अच्छा, दूसरी मरतबा रिपोर्ट टेस्ट नहीं किए थे? नहीं नहीं दिए? नहीं। अच्छा, मतलब 10 दिन रख के आपको कल डायरेक्ट बोल दी कि आपको हाँ। डिस्चार्ज करना है। अभी कैसे महसूस हो रहा है आपको? तबीयत वगैरह में कुछ, जैसे आपको पता चला था हाँ। कि आप पॉजिटिव हैं, तो आपको कुछ तकलीफ वगैरह होती नहीं, थी? तकलीफ नहीं थी, लेकिन घबराहट हो रही थी कि ये कैसे हो गया बोल के। अच्छा, ये पता चला तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ? नहीं कि नहीं, आपको हमको तकलीफ नहीं थी, घर में किसी कोई तकलीफ नहीं थी। नहीं थी। आपके साथ जो था कैलाश गायकवाड़, कहाँ आए थे आप? भीमनगर बाउसिंगपुरा। अच्छा, कितने दिन पहले एडमिट किया था आपको? अभी हमारे को 10 दिन पहले लाए थे इधर, अभी 11वां दिन है आज। तो आज जो छुट्टी कर डिस्चार्ज दे दिया उन लोगों ने अभी। और जिस दिन हम लोग इधर आए थे तो तभी हम लोग अच्छे फिट और फाइट थे, कोई ऐसी सिम्टम्स कोई हमारे को कोई परिवार या किसी को कोई दिख नहीं रहा था। तो इधर लाने के बाद अभी उन्होंने हमें आज 11 दिन रखने के बाद सिर्फ 5 दिन कुछ एक गोली दी उनको, हमारे को एक विटामिन की, विटामिन और सी विटामिन की और क्लोरोफाइड की एक गोली दी हुई थी। बस वो 5 दिन गोलियां दी और 5 दिन बाकी सब आराम करने को लगा है, बस बाकी कुछ नहीं। अच्छा, आपको कुछ तकलीफ वगैरह महसूस होती थी ऐसा आपको पता चला जब उसके बाद से अभी तक? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ? कुछ भी नहीं। आपकी फैमिली में कोई था पेशेंट वगैरह? कोई नहीं, हमारी माता जी थी तो हमने माता जी को हमारे घाटी हॉस्पिटल में एडमिट किए थे। तो उनको प्रॉब्लम सिर्फ बीपी शुगर की प्रॉब्लम थी, लेकिन उनके बाजू में एक पॉजिटिव पेशेंट निकल गया, तो उन्होंने बताया कि ये पेशेंट पॉजिटिव निकल गया बोल के। तो माता जी का भी टेस्ट किया हमारे, तो टेस्ट करने के बाद में पता चला कि माता जी को भी थोड़ा सा पॉजिटिव आया हुआ है। तो फिर हम खुद होके हमने पूरे परिवार ने चेकअप कर लिया, तो हमारे परिवार में से हमारे 10 जन को पॉजिटिव बताए और 5 जन को नेगेटिव बता दिए। तो इसलिए हमारे को पॉजिटिव बता के इधर क्वारंटाइन कर दिया 10 दिन के लिए। तो अभी आपको ऐसा थोड़ा सा डर वगैरह लगा था कि आपको पॉजिटिव आया है, ऐसा क्या फीलिंग्स थी? हाँ नहीं, जब पता चला कि थोड़ा सा पॉजिटिव आया तो थोड़ा सा दिल में एक संकोच हो गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ सब जो माहौल था, यहाँ का जो ट्रीटमेंट जो कुछ, तो कुछ पता ही नहीं चला कि कुछ है बोल के। लेकिन ये दिल में जब बात है तो, लेकिन जो आजू बाजू वाले लोग हैं तो उनके माइंड में थोड़ा सा एक गलत सोच हो जा रही है कि समाज में जब यहाँ से कोई इंसान जाएंगे तो उसके साथ में कोई अच्छे से बात करेगा या ना करेगा, तो ये संकोच थोड़ा सा लग रहा है, बस बाकी कुछ अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। पेशेंट आज तक डिस्चार्ज हुए, आज कितने पेशेंट हो रहे और अभी क्या स्थिति है आपके पास पेशेंटों की, कैसी है? थोड़ा बोल दीजिए। बोलो। जी, मैं डॉक्टर वैशाली मुदगड़कर, लुकिंग आफ्टर सीसीसी क्लियरक एज ए नोडल ऑफिसर। आज मुझे खुशी हो रही है ये बताते समय कि मेरे यहाँ से 211 पेशेंट 1 तारीख से लेकर आज तक डिस्चार्ज हो रहे हैं। एंड ऐसी परिस्थिति रही तो हम जल्दी से जल्दी कोरोना से मुक्ति भी मिला सकेंगे। तो आज कितने पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं? आज 24 पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं। तो टोटल 1 तारीख से आज तक 211 पेशेंट डिस्चार्ज हो चुके हैं। यस। और अभी कितने पेशेंट हैं अभी अपने पास? अभी मेरे ख्याल से 162 पेशेंट है अभी अपने पास। 162 पेशेंट। स्वास्थ्य कैसा है? एकदम अच्छा है, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को भी। कैसे सब असिम्टोमेटिक है। उनका आप ये कैसे कर रहे हैं, इलाज कैसे कर रहे हैं, दवाएं वगैरह? सब बराबर से चालू है, जैसे अपने गाइडलाइंस है उसी हिसाब से सबके टैबलेट्स वगैरह सब बहुत अच्छी तरह से चालू है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सब असिम्टोमेटिक है। हर साल ईद का चांद नज़र आते ही बड़े पैमाने पर दूध और उससे बनी अशिया की ख़रीदारी होती है, लेकिन कोरोना वबा ने जहां मामूलात ज़िंदगी को दरहम बरहम कर दिया, वहीं इसको मामूल भी बिगाड़ दिया है। आज ईद से 1 दिन पहले लोग दूध खरीदने के लिए सूरज निकलने के साथ कर्फ्यू खुलते ही घरों से निकल पड़े। कर्फ्यू का वक्त ख़त्म होने तक शहर की तमाम दूध डेयरियों पर भारी भीड़ नज़र आई। तवील कतारों में भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग की एहतियात करते हुए नजर आए। कोरोना वबा की दहशत और कर्फ्यू की सख्तियों के दरमियान मुक़द्दस माह रमज़ानुल मुबारक रुखसत हुआ। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े, इबादत, इफ्तार व सहर जैसे मामूलात सख्त पाबंदियों में गुजर गए। अब कल ईद उल फित्र है
और ईद की खुशियां भी अब घरों में ही रहकर मनाई जाएगी, जिसके लिए आज सुबह कर्फ्यू खुलते ही शहर के बाजारों में चहल पहल ज्यादा नजर आई। ईद में पकवान का खुसूसी एहतमाम होता है, साथ ही हर घर में शीरखुरमा जरूर बनाया जाता है। इसलिए आज शहर की तमाम दूध डेयरियों पर ग्राहकों के हुजूम दिखाई दिए। हर डेयरी पर सोशल डिस्टेंस की पूरी एहतियात नजर आई। कर्फ्यू का वक्त दोपहर 1 बजे से शुरू होता है। हर बार ईद के मौके पर लोग चांद के नज़र आने के बाद ही दूध डेयरियों का रुख करते हैं और ईद की सुबह फजर तक तमाम डेयरियां खुली रहती हैं। लेकिन इस बार कर्फ्यू ने ये मामूल भी बिगाड़ दिया। अब लोग सूरज निकलने के साथ ही दूध खरीदने के लिए घरों से निकल पड़े। कर्फ्यू की वजह से इस बार दूध डेयरी मालिकान ने भी दूध की अशिया जैसे घी, खवा और दही वगैरह के दाम कम कर दिए, ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इसे खरीद सके और ईद की पूरी खुशियां मनाएं। कल रमज़ान है, उसके वजह से जो है अभी आज ज़्यादा भीड़ है और उसमें तकरीबन लोग जो है तो शुरखुमा वगैरह बनाते हैं, गुलाब जामुन मिठाई वगैरह कुछ बनाते हैं। उसके लिए दही, घी, मक्खन और ये सारे जो पनीर और चक्का दही वगैरह सब लगता है, तो उसके लिए हमारे पास रेट भी कम रखे, इसके लिए भीड़ भी ज़्यादा है थोड़ी। हम भी थोड़ा इंतज़ाम भी अच्छा रखे है और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे इसके मकसद को कामयाब कर दे कि जो हमने जो कौम के लिए जो इतना इंतज़ाम किया है कि अल्लाह उस मकसद को पूरा करे। और हमने रेट भी कम रखे हैं दूध का। अभी हम भी आइडिया नहीं लगा सकते क्योंकि गिराकी अभी फ़िलहाल चालू है और गिराकी इसके लिए भी चालू है ज़्यादा कि 1 बजे तक ही लॉकडाउन है, 1 बजे से बंद है। इसके लिए गिराकी भी ज़्यादा गर्दी होने की वजह से थोड़ा काम में भी स्पीड करना पड़ रही है। तेजी से फैलती कोरोना वबा से शहर के बेशतर वार्ड मुतासिर हैं, लेकिन मयूर पार्क वार्ड में इस वबा को अभी तक कदम जमाने का मौका नहीं मिला। इसकी वजह यहाँ के साकिनीन की हद दर्जा एहतियात और लीडरों का भरपूर ताउन है। ये बात बीजेपी के लीडर साबिक डिप्टी मेयर विजय अवताड़े ने एडीएन उर्दू न्यूज़ से बात करते हुए कही। कोरोना वबा से बिगड़े हुए हालात में बीजेपी की जानिब से इमदादी काम जारी है। बीजेपी की जिला सदर नेज साबिक डिप्टी मेयर विजय अवताड़े ने आज मयूर पार्क वार्ड में 300 से जायद अफराद में राशन किट तकसीम की है। इस मौके पर एडीएन न्यूज़ से बात करते हुए विजय अवताड़े ने कहा कि बीजेपी ने वार्ड से लेकर ज़िले की सतह तक 3 लाख से जायद गरीब और मुस्तहिकीन की मदद की है। इस वार्ड में उन्होंने सर्वे करके 300 से जायद ऐसे अफराद की फहरिस्त बनाई थी जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। इन्हें राशन कार्ड की तरह एक डायरी दी गई और कर्फ्यू की इब्तिदा से ही इन्हें राशन और किराना की किट तकसीम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मयूर पार्क वार्ड में लोगों की हर ज़रूरत का ख्याल रखा जा रहा है। सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंस की पूरी एहतियात बरती जाती है, जिसकी वजह से ये वार्ड अब तक इस आम्ही यांना राशन कार्ड सारखे आम्ही डायरेक्ट करून दिलेलं आहे। प्रत्येक महिन्याला हे कुटुंब आमच्याकडे डायरेक्ट घेऊन येतात, आम्ही त्या डायरेक्ट त्या महिन्याचा शिक्का मारून देतो आणि त्यांना आम्ही राशन देतो। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून जिल्ह्याभरामध्ये आत्ता सांगितल्याप्रमाणे की 55,000 किट वाटप केलेले आहे। 124 गावामध्ये आम्ही फवारणी केलेली आहे। त्या माध्यमातून आम्ही सांगायचं म्हटलं तर आम्ही 3 ते 3.5 लाख कुटुंबापर्यंत फूड पॅकेटच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक आमचे तालुका अध्यक्ष असतील, आमचे केंद्रीय मंत्री रावसाहेब पाटील दानवे साहेबांच्या माध्यमातून हरिबुनाना बागडे, आमच्या माजी विधानसभा अध्यक्ष व आमदार प्रशांतजी बम आणि खासदार भागवतजी कराड साहेब यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाने आम्ही जिल्ह्याभरामध्ये भारतीय जनता पार्टी एक चांगलं काम करतोय। लोकांना आत्मविश्वास आणि लोकांना प्रोत्साहन देण्याचं काम आणि त्यांना मदतीचं आम्ही आमचं कर्तव्य पार पाडतोय। आम्ही त्यांना मदत करत नाही, आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून ही जनतेची सेवा करणं ही आमची जबाबदारी है। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। कोरोना के खौफनाक साए में रुखसत हुआ बरकतों और रहमतों का मुकद्दस महीना रमज़ान। नजर आया ईद का चांद, घरों में ही मनाई जाएगी ईद। खौफनाक वबा के खिलाफ सख्त जद्दोजहद में इंसानी अज़्म व हौसला हुआ हावी। कोरोना के शिकंजे से आज़ाद हुए 703 मरीज। और बीजेपी लीडरों के सर चढ़कर बोल रहा है इख्तिदार का नशा। मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत कराड़ के बेटों ने अपनी ही पार्टी के वर्कर के घर में घुसकर कर दी जबरदस्त पिटाई।
नाजरीन, ये थी आज की खबरें। अब कल ईद उल फित्र की वजह से 2 दिन एडीएन उर्दू न्यूज़ को तातील रहेगी। फिर मुलाकात होगी 2 दिनों के बाद। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।